कुक देन एक्टर। मुझे बड़ा मज़ा आता है वो। तो यूनिट के लिए खाना बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और खाना बना के 200 लोगों का खाना बनाते हैं, हाथ से खिलाओ, हाथ से खिलाते हैं। परोसो, तो मज़ा आता है। मेरी माँ तो वही करती थी ना, हमने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला जिंदगी, हम समझते थे ये उसका काम ही है। तो यहाँ भी मुझे ऐसे लगता है, और वो जो हमारा बॉन्ड बन जाता है उसकी वजह से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो सब जाके इतने आसानी से हो गया क्योंकि वो अंदर था। हाँ मैं सर, तो- वो अंदर नहीं होता तो नहीं तो होता। नहीं हो सकता। बिल्कुल टाइम नहीं था, 7 घंटे हम लोग बर्फ में खड़े, मैं कहा फाट फाट शॉट हो, इधर कैमरा इधर कैमरा। मैंने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, ये सब चल रहा था बस, हो गई हो गया बस। और सब ने इतना अंदर तैयार थे कि सब निकलता चला गया। कहाँ तो ये तो मैंने नोटिस ही नहीं की बात, हाँ नहीं आज नोटिस की मैंने। नहीं नहीं सचिन, मैं किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उस दिन, देने कैमरामैन अपने आप से नहीं ये करना है हमको, उसको सबको मालूम सब है अपना ना। अपना काम जान रहे थे। मोस्ट मेमोरेबल डे नहीं वो सचिन, और निकलने के बाद, शूटिंग खत्म होने के बाद जब मैं घर निकल रहा था, मुझे मालूम नहीं था मेरी हड्डी है नहीं है, मुझे इतनी ऐसे मतलब 7 अगले घंटे हम 1.5-2 बर्फों में खड़े रहे और न किसी ने खाना खाया ना पानी। खाना पानी का तो टाइम नहीं, शॉट बताने का टाइम नहीं, खाना पानी का। यहाँ से वहाँ जाना है पूरी की पूरी बर्फ, 10 फीट भी चलना है, तो यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए तुम 4 बार गिरोगी, बनते गई। यहाँ बातें ये इसने सोचा भी नहीं होगा डायरेक्टर करके ये ऐसे चाहिए, ऐसी कई बातें हैं जो उसको नहीं बन गई पिक्चर, हाँ, बहुत लोग अपना कहेंगे सोचा, यार क्या कमाल जो का सोचा था डायरेक्टर उससे है, बहुत बेटर बन गई। इतना बेहतरीन डायरेक्टर है बोलेगे, तो उसको मालूम ही नहीं उसने वो शॉट कभी दिमाग में लिया था। मैं तो होता ही नहीं सोशल मीडिया पर, मैं गांव खेड़े में रहता हूँ ना, तो मैं इंटरव्यू देता हूँ, ये ज़बरदस्ती है। मुझे, मैं सच कहता हूँ, मुझे प्रमोशन में जाना मुझे पसंद ही नहीं। मुझे लगता है नाना सर पहली बार प्रमोशन में आए। मुझे क्यों जाए भाई प्रमोशन को, तुमको जितनी जान डालनी थी वो तो डाल दी उसने। अब लोग डिसाइड करेंगे सही है गलत है, उनको डिसाइड करने दो ना। हम कौन होते हैं, नहीं आपको देखना ही है, देखना ही पड़ेगा, ये इतना बेहतरीन नहीं होता तो क्यों करते हैं। 1 महीने के लिए तुम्हारे फ़ोन बंद हो जाए, मोबाइल, फिर तुम्हें पता चलेगा हम कितनी चीज़ों से हम मिली ही नहीं, हमने उनके बारे में सोचा ना, हमारे बार बार मशगूल है, हाँ हाँ ये चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि फ़ोन ने तुम्हारी आसान भी कर दी ज़िंदगी और बर्बाद भी कर दी। आइकॉनिक कैरेक्टर वो आपको आज लगता है, लेकिन इसने मुझे चुना तब वो आइकॉनिक बना ना। अगर ये मुझे चुनता नहीं है तो कैसे होगा वो। तो मुझे लगता है वो क्रेडिट मेरे डायरेक्टर, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, उनको सबको जाता है। मेरा तो हिस्सा है ही खैर, पर मेरे अपने किरदार जब मैं देखता हूँ आज भी, मैंने कहा हाँ चलो हो गए। मुझे भूलना बहुत जल्दी आ जाता है, लोगों को नहीं, किरदारों को। अगर वो किरदार मैं भूलूँ ना तो मैं दूसरा कर नहीं पाऊंगा। और वो जो हो गया सो हो गया। बेहतरीन है बहुत, सचिन है, बाकी क्या, सचिन जैसा कमाल का फलंदाज जो है क्रिकेटर मुझे, लेकिन सुनील तो मतलब कैसे हो बेटा, वो वैसा नहीं होता, वो बेटा नहीं है सिर्फ, वो तुम्हारा बाप भी बन सकता है कहीं जगह। वो समझने की औकात होनी चाहिए। तो वो सीखो यार, हमको तो सीखने में बड़ा मजा आता है। तुझे सलाह है जी कि तू अपनी कहानी जी अपना डायरेक्शन जी अपना किरदार, गुरुदत्त साहब थे, मैं जी, उनको जी, बहुत मानता हूँ, जी जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि वो कन्वेंशनल बहुत हैंडसम वगैरह वो नहीं थे, वो कुछ उनके पास वैसे, हाँ, वो कोरियोग्राफर थे, तुझे मालूम है। हाँ हाँ मैंने सुना है। तो तुझे जो कहना है वो तेरी इमेजेस तू ढूंढ। जी फॉर्चुनेटली तेरे पिताजी डायरेक्टर है, लेकिन तेरे पास अभी है वक्त। हमारे पास घर भी नहीं, घर बनाना था इसलिए पैसे कमाने, तेरे पास सब कुछ है, तो तू जल्दी से जल्दी वो अपना ले। पैसे बटोरने की तुझे जरूरत है नहीं नहीं सर, तुझे ये समाज की जो विसंगतियां हैं जी उससे तू बहुत कहानी तुझे इंस्पायर करेगी। पैसे बटोरने के लिए करना मत, तुझे लंबे अरसे तक अगर जीना है ना, क्योंकि स्टार हमारे यहाँ जल्दी मरते हैं, एक्टर्स नहीं मरते। मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो बादशाह मुझे कह रहा था कि वो रैप, मैंने कहा यार बेटे वो बोलना, वो कहता है रैप तो आपने शुरू किया, मैंने कहा मैंने कहाँ किया, तो कहता नहीं वो गाना अब वो ये लिए है, अवार्ड्स लिए है। शिवाजी गणेशन साहब थे, दिलीप कुमार साहब तो खैर बहुत प्यार करते थे मुझे, खाना खाने पे बुलाया था मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला, तो घर में बुला के, मैं बारिश में भीगा था तो मेरे सर पोछा, बैठ के बिठाया से सामने तौलिया से, अपना शर्ट ला के दिया। इससे बड़े अवार्ड क्या होते हैं, क्या चाहिए आपको,
सत्यजीत रे कहते हैं कि नहीं, उनके डायरी में लिखा हुआ, नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं सच कहता हूँ, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, गुजर गए थे वो, एक दो हफ्ते के बाद उनका एक डायरी का पन्ना वो छपा था पेपर में। कहता हूँ मुझे अगर ठीक रखना है ना तो सेट पे एक 1.5-2 साल का बच्चा रखो, तो मेरा तो वक्त उसके साथ गुजर जाए, बच्चा बच्ची जो भी हो, कमाल मज़ा आता है। अभी मेरी एक दोस्त है, उसका पोता है, तो मैं सुबह पहले निकलते वक्त वो उसका वीडियो देखता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद मेरा दिन इतना सुंदर हो जाता है, कमाल है, कमाल है। और जिस तरह से वो फोन पे बोलते हैं, नन्ना 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 नन्ना, कटीले नैना, कटीले कटीले नैना, ये रे कटी बीवी के नैना, कटीले कटीले, अरे एकदम Hello and welcome. Today we have with us very special guest. We have Nana Patekar ji, Anil Sharma ji, and the Gadar boy Utkarsh Sharma. Welcome to E Times. And how are you doing, all of you? तो अच्छा Chan. अब 20 दिसंबर रिलीज की तैयारी चल रही है बनवास की। बस जैसा कह दिया नाना सर ने वही मस्त। My first question is to Anil Sharma ji. Sir, you are releasing a film which is high on emotional drama. But at the same time, you are releasing the film jahan Pushpa is also releasing on the same month. So what is the USP of the film that will take audience to the theatres? कि पुष्पा का जूनर एकदम अलग है। पुष्पा दिसंबर की शुरुआत में रिलीज हो रही है। हम 15-17 दिन के बाद ला रहे हैं बनवास। टाइम बहुत है और हर फिल्म का अपना एक भाग्य होता है। ये एक एक्शन फिल्म है, हमारी एक फैमिली फिल्म है, एक फैमिली ऑडियंस है और फिल्म अच्छी बनी है। जब फिल्म अच्छी बनी होती है तो आपको फिल्म के ऊपर भरोसा होता है, वही रीज़न होता है फिल्म को रिलीज़ करने का। और हम चाहते थे कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, क्रिसमस में परिवार के साथ सारे लोग फिल्म देखने आते हैं, तो पारिवारिक फिल्म है, इसलिए ये क्रिसमस का वीक चुना है हमने। ओके। मेरा अगला सवाल अब नाना जी के लिए है। सर, कोई खास वजह ये फिल्म करने के लिए? आपने इतने सारे किरदार किए, एक से बढ़कर एक दूसरा, कोई खास वजह ये स्पेशली? नहीं, एक ही बात हम अलग अलग सिरे से कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है वो उसका कहना जिस तरीके का है, वो जो जरिया है, तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग होते हैं वो अपनी वो कहानी जो है रोते रोते कहते हैं। एक जो बंदा होता है वो तो उसको दुख नाम की चीज़ उसके ज़िंदगी में है नहीं। जैसे आनंद में जो थी कहानी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मौत से कोई डर नहीं है, कोई मतलब और इच्छा भी नहीं है, कुछ चाहता भी नहीं है दुनिया से। जो भी चीज़ आती है उसके साथ आराम से वो मुकाबला करता है। तो वो कहीं मेल खाता है मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के साथ। और दूसरी बात, उसकी एक जो खासियत है जो मेरे माँ से मिलती हुई है, पिताजी से मिलती है, मेरे जो पहचान वाले कुछ लोग हैं उनसे मिलती है, तो इस ज़रिए उनको भी मिलने का मौका मिला मुझे। तो उनकी छोटी छोटी आदतें हैं। आर्टिस्ट होने के नाते होता यह है कि हमें अपना कितना ढाल सकते हैं उसमें, उतना तो हमारे पास होता नहीं है वच, तो हमें वो यहाँ से बटोरना पड़ता है। वो ज़िंदगी भर हम वो बटोरते रहते हैं, वो अंदर कुछ रह जाता है, तो फिर ऐसे किरदार मिलते हैं तो उसमें वो अपने आप ही निकल आता है और उसमें मिल घुल जाता है। तो वो बहुत मेल खाने वाली चीज़ें थी, इसकी वजह से मैंने कहा चलो। और ये कहानी बयां करने का जो तरीका है वो तरीका मुझे अच्छा लगा। उसके जो अगल बगल के जो कैरेक्टर्स है वो इतने बेहतरीन है। वो कैरेक्टर्स मतलब वो रियल लगते हैं, वो कहीं थोपे हुए कैरेक्टर्स नहीं है। हर एक की अपनी एक ज़िंदगी है, हर एक का अपना किरदार है, उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। वो इतना सा रोल होगा तो भी वो आपको समझ में आता है वो क्या है। और वो सभी रोल अगर वो अपना अपना काम करे तो एक बहुत बड़ी गठड़ी बन जाती है। और तो चलो फिर वो लोगों के सामने हम खोल के देखते हैं तो नहीं, ये भी है उसमें, ये भी है, ये भी है, ये भी है। रोना धोना जो होता है ना, मुझे मालूम नहीं है, हम कहते हुए हमारे आंखों में चमक आती है, वो हम इमोशनल तो होते हैं, इंसान है आखिर, तो लेकिन वो चमक आए, वो आंसू जो है ना, वही के वही हमारे
फिर बाद में वापस चले जाने चाहिए। वो बाहर निकलते हैं ना, तो मुझे मालूम नहीं, मुझे रोना नहीं अच्छा लगता किसी के सामने। अब ये निर्भर होता है कि किस तरह का रोल है। जो कहानी, हर घर की कहानी, हर एक कोई रिलेट कर पाएगा ऐसी कहानी। कैरेक्टर्स हमारे सामने, अगर मैं तुझे पूछूं कि तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग का रंग कौन सा है, तुझे नहीं याद होगा, ताकि वो रोज की है ना, तुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि वैसे ध्यान दे के हमने, ये कहानी वैसे है कि हमारे घर में घटता है, हमारे कैसे ध्यान में नहीं आया। और वो छोटी सी गलती नहीं है, बहुत मोटी गलती है। इतनी मोटी है कि फिर पता चलता नहीं यार गलती हो गई। क्योंकि जिएंगे तो वैसे ही जिएंगे ना, जीने का हमारे पास हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये किस तरह करें। मुझे लगता है मैं घर में आने के बाद मेरा ये मग है, ये टेबल है, अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मैं सभी के साथ मेरी बातें होती है, मेरे ज़िंदगी का वो एक हिस्सा है। यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली है हमारी, बावजूद उसके हमारा कंसर्न कहीं हमारे अनजाने में वो छूटा हुआ है। और वो ऐसी फिल्में देखने के बाद अरे बाप रे, वही आईना दिखाने वाली फिल्म है ये, मुझे ऐसे लगा। तो मैंने इसके लिए मैंने कहा यार ये करते हैं ये उनको। और रही बात फिर अगल बगल के लोग कौन है, काम कौन कर रहा है, उत्कर्ष था, सिमरत थी, हमारी अश्विनी थी, राजपाल था। तो सबके किरदार इतने बेहतरीन हो गए। और रहे एक छोटी सी बात थी, पैसे वो भी दिए उन्होंने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ना बोलने के लिए, कोई वजह नहीं थी। बहुत कमाल। क्या है, इस फिल्म तो रिलीज होगी, उसका सक्सेस होगा, वो पैसे हो गए, वो चलो रहते हैं। वो जो दिन गुजारे हैं हमने एक दूसरे के साथ, वो मेरा अपने ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो मैं कभी कभार समझो अगर मेरी यादें लिखूंगा तो उसमें इसकी यादें, बहुत ढेर सारी यादें होगी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। और मुझे बड़ी आदत है कि मैं आई एम बेटर कुक देन एक्टर, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो। तो यूनिट के लिए खाना बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। और खाना बना के 200 लोगों का खाना बनाते हो, हाथ से खिलाओ, हाथ से खिलाते परोसो, तो मज़ा आता है। मेरी माँ तो वही करती थी ना, हमने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला ज़िंदगी में, हम समझते थे ये उसका काम ही है। तो यहाँ भी मुझे ऐसे लगता है। और वो जो हमारा बॉन्ड बन जाता है उसकी वजह से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आज मैंने उनको खाना खिलाया तो कल मैं उनको डांट भी सकता हूँ ना, तो उनको दिक्कत नहीं होती फिर। तो पूरा एक 150, 200, 300, 400 लोगों का यूनिट होता है, उसमें वो होना चाहिए रिश्ता। और उसके लिए ये बातें बहुत अहमियत रखती है। एक आध दिन ऐसे होता है कि नहीं हम कर नहीं पाते। अब उत्कर्ष की एक बात मैं कहता हूँ, वो काम करते वक्त यहाँ तो इत्मीनान है ना, बैठे यहाँ के कुर्सी, यहाँ कैमरे, ये है, कुछ हवा नहीं, पानी नहीं, गर्मी नहीं, कुछ नहीं, वो मस्त है, हम तंदुरुस्त है, यहाँ खुशहाल है। वहाँ जब एक क्लाइमैक्स शूट करते हुए हमारे पास कैमरा प्लेस करने के लिए वक्त नहीं था। इतनी बर्फ गिर रही थी, इतना कुछ जो हमारे सीन के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो पिछले 2 साल से शिमला में बर्फ नहीं हुई थी, तो उस दिन हमको चाहिए, तो वो ऐसी हुई। तो हमें वो ही नहीं था, तो इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए वक्त नहीं है। तो तुमने इतने दिन जो स्क्रिप्ट तुम्हारे साथ थी, तुमने कैसे पढ़ाई की है, तो सब जाके इतने आसानी से हो गया, क्योंकि वो अंदर था। हाँ सर, तो अंदर नहीं होता तो नहीं हो सकता था। बिल्कुल टाइम नहीं था। 7 घंटे हम लोग बर्फ में करे, मैं कहा पाट शॉट हो, इधर कैमरा। मैंने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, ये सब चल रहा था, बस हो गया बस। और सबने इतना अंदर तैयार थे कि सब निकलता चला गया। नहीं कहा उस दिन, तो ये तो मैंने नोटिस ही नहीं की बात। नहीं, आज नोटिस की मैंने। नहीं सच्ची, मैं किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उस दिन। नहीं, कैमरामैन अपने आप से नहीं, ये करना है हमको, उसको सबको मालूम, सब अपना अपना काम जान रहे थे। तो इतने मोस्ट मेमोरेबल डे रहेगा सर मेरी अभी तक जो लाइफ में शूटिंग की है। अरे मैंने YouTube पे अपना इंस्टा पे वीडियो डाला उस दिन कि मेरी लाइफ की बेस्ट शूटिंग है, वो आपको मिलेगा।
स्नो तूने क्या कह रहा था तू? मोस्ट मेमोरेबल डे नहीं वो सच्ची, और निकलने के बाद, शूटिंग खत्म होने के बाद जब मैं घर निकल रहा था, मुझे मालूम नहीं था मेरी हड्डी है नहीं है, मुझे इतनी ऐसे मतलब 7 अगले घंटे हम 1.5-2 बर्फों में खड़े रहे और न किसी ने खाना खाया ना पानी। खाना पानी का तो टाइम नहीं, शॉट बताने का टाइम नहीं, खाना पानी का। यहाँ से वहां जाना है, पूरी की पूरी बर्फ, 10 फीट भी चलना है, तो यहाँ से वहां पहुंचते हुए तुम 4 बार गिरोगी, इतनी तो बर्फ सख्त हो गई थी बाद में। रोलर शुरुआत में- स्केटिंग चल रहा है, ये चल रहा है भाई, बहुत बहुत कमाल कमाल का। हो गई, ये हमारी फिल्म हो गई है। और मुझे मालूम है, मैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आप जाओ देखो, एक तू देखेगी तो तू अपने 10 दोस्तों को बोलेगी नहीं यार वो चल मैं दोबारा आती हूँ, तो वो वैसे फिल्म बन गई। वो बहुत कभी कभार ऐसे हो जाता है, कुदरत साथ में थी हमारे। My next question is to you. I will not ask you how was it working with Nana sir, but I will ask how you benefited by being a co-star. I benefited a lot because sir, everybody knows कि sir is a institute himself. Yes. I don't need to say that. Everybody knows his work, and I was well aware कि एक excitement था कि नाना सर के साथ काम करने मिलेगा। तो और वो जब पहला शॉट जब मैंने सर के साथ दिया तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वाज, मुझे लगा जो मैंने पेपर में कैरेक्टर पढ़ा है ना, वही कैरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ 1% भी सर ऐसा नहीं लग रहा था कि हालांकि आप वो हो। इतनी भीड़ में था पहला हाँ, सीन हमारा, इतनी भीड़ थी, वो भी हजारों की थोड़ा भीड़ थी। chaotic सिचुएशन में हमारा वो scene बनारस था। के घाटों पे और हजारों की भीड़ में। हाँ, तो उसमें भी हमें काफी कुछ हाँ नहीं इमीडिएटली वो स्पॉन्टेनियस compatibility रिएक्ट होती है करना ना, पड़ा। तो कोई ऐसे नहीं है, वो कैरेक्टर बन के, और बड़ी बड़ी आसानी से, मेरी उम्र का उसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसकी उम्र की मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, हम 2 कलाकार 2 कैरेक्टर्स मिले घाट पे और उस तरह से सीन बनते गई। यहाँ बातें ये इसने सोचा भी नहीं होगा डायरेक्टर करके ये ऐसे चाहिए, ऐसी कई बातें हैं जो उसको नहीं बन गई पिक्चर, हाँ, बहुत लोग मतलब कहेंगे सोचा- यार क्या कमाल जो का सोचा था डायरेक्टर उससे है, बहुत बेटर बन गई। इतना बेहतरीन डायरेक्टर है बोलेंगे तो उसको मालूम ही नहीं उसने वो शॉट कभी दिमाग में लिया था, उसकी वजह से बोलेंगे। वो खामखा क्रेडिट मत लेना। नहीं मैं तो सर सारे क्रेडिट आपको और उत्कर्ष को दे रहा हूँ सर। नहीं, हो गई फिल्म हो गई। वो पूरी खेलते unit खेलते को। होता है ना, कभी ऐसे चला है मारना तो यहाँ चाहते थे, गया तो इधर, लेकिन छक्का मिल गया। बहुत बहुत अच्छा। बेस्ट चीज़ है सर के बारे में कि ही इज अ टीम प्लेयर, एकदम टोटल टीम प्लेयर है। जो भी मतलब एक्टर थे इनके साथ और भी जो है, उन सब की आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना, उन सब ने अपना सबसे बेस्ट काम किया है। एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन द सीनियर एक्टर और द एक्सपीरियंस एक्टर इन द रूम इज रेडी टू मतलब हेल्प देम ऑल्सो, कि दोनों सिक्सर मारेंगे तो ही गेम बनेगा। हाँ, गेम जीता नहीं लेकिन तेरा उत्कर्ष तेरा अच्छा होगा तो ही मेरा अच्छा होगा ना, कि फिल्म हमारी है, फिल्म तेरी या मेरी होती नहीं है, इसकी नहीं होती, ये हमारी है और हम देखेंगे ना, मैं नहीं देखूंगा, ये सब हम जो है वो देखेंगे, तो उसमें वो हम नजर आना चाहिए। मैं नजर आता है उस वक्त तुम अकेले हो जाते हो, खत्म हो जाती है बात। इसलिए मैं हमेशा, कोई सियासतदान भी है, मैंने कहा मैं मत बोलो, हम बोलो, और जिस दिन हम बोलोगे तो बहुत बड़े बन जाओगे, जिस दिन मैं अटकोगे तो खत्म हो जाएगी, फिर वो तुम्हारी वो ऐसी बकरी बन के ढलान पे आ जाओगे। मैं नहीं होता। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपका किरदार ऐसा मैंने पढ़ा है कि आपका किरदार डेमेंशिया ये बीमारी से पीड़ित ना नहीं। सो तो भी हाउ मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज, स्पेशली जहाँ पे सोशल मीडिया है, बहुत कुछ पढ़ने लिखने उटपटांग कुछ भी आ आपको जाता है उसमें YouTube कितना पे। अपने आप को डालना है, कितना उसमें रहना है। मैं तो होता ही नहीं सोशल मीडिया पे। मैं गांव खेड़े में रहता हूँ ना, तो मैं इंटरव्यू देता हूँ, ये जबरदस्ती है मुझे, मैं सच कहता हूँ, मुझे प्रमोशन में जाना मुझे पसंद ही नहीं। मुझे लगता है नाना सर पहली बार प्रमोशन में आए हैं। मुझे क्यों जाए भाई प्रमोशन को, तुमको जितनी जान डालनी थी वो तो डाल दी उसमें। अब लोग डिसाइड करेंगे सही है गलत है, उनको डिसाइड करने दो ना। हम कौन होते हैं, नहीं आपको देखना ही है, देखना ही पड़ेगा, ये इतना बेहतरीन नहीं होता तो क्यों करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल मैं हमेशा करता हूँ। अगर मुझे कोई कहे 1 महीने के लिए तुम्हारे फ़ोन बंद हो जाए, मोबाइल, फिर तुम्हें पता चलेगा हम कितनी चीज़ों से हम मिली ही नहीं, हमने उनके बारे में सोचा है ना, हमारे बार बार मशगूल है, हाँ
ये चलते रहता है। तो मुझे लगता है ये फ़ोन ने तुम्हारी आसान भी कर दी ज़िंदगी और बर्बाद भी कर दी। और वो यूट्यूब वगैरह जो है वो ठीक है, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है, व्हाट टू रीड व्हाट टू वॉमिट। लेकिन हम लगातार चले रहते हैं और कोई कुछ भी लिख सकता है। मुझे इसकी बदनामी करनी है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है वे हमारा यूट्यूब या वो बाकी सोशल मीडिया, उसको बहुत सही समझ के सबके हाथ में आ गया है ना। वही है ना बंदूक, छोटे बच्चे क्या है उसको मालूम नहीं, वो ट्रिगर खींचेगा वहाँ का बंदा खामखा मर जाएगा, उसको मालूम नहीं। वैसे है वेपन बहुत सही है, लेकिन वो गलत लोगों के हाथ में जाए तो बहुत गलत है। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपके हर एक किरदार अभी भी फ्रेश है माइंड में। आप क्रांतिवीर, प्रहार है, राजू बन गया जेंटलमैन, देन खामोशी है, और आज भी वो किरदार याद है, सबको याद है। लाइक नाना पाटेकर, हाँ वो मूवी में क्या काम किया था। कैसे लगता है आज भी उस पुराने, लाइक नॉट पुराने कैन से, बट एक आइकॉनिक किरदार के लिए तारीफ होती है? तो कैसे वो किरदार की वजह से नहीं, वो कहानी की वजह से याद आता है आपको। वो कहानी बेहतरीन थी, वो डायरेक्टर ने किया था बेहतरीन, आप उनको भूल जाते हैं। मेरा चेहरा आपको याद है, मेरे जरिए उसने कहानी बताई है, लेकिन उसमें मेरे राइटर और मेरे डायरेक्टर जो थे उन्होंने जो की है, तो होल क्रेडिट गोज टू देम। हमको करने का मौका मिला। आइकॉनिक कैरेक्टर वो आपको आज लगता है, लेकिन इसने मुझे चुना तब वो आइकॉनिक बना ना। अगर ये मुझे चुनता नहीं है तो कैसे होगा वो। तो मुझे लगता है वो क्रेडिट मेरे डायरेक्टर, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, उनको सबको जाता है। मेरा तो हिस्सा है ही खैर, लेकिन वो मेरा हिस्सा जितना अगर है और 100 हम गिनते हैं तो उसमें 25 मेरा है, लेकिन 75 है वो इन सब लोगों का है, तब जाके मिले। अच्छा तो लगता है यार, आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन मैं नॉस्टैल्जिक ज़्यादा बनता नहीं काम के बारे में। मेरे अपने किरदार जब मैं देखता हूँ आज भी, मैंने कहा हाँ चलो हो गए। मुझे भूलना बहुत जल्दी आ जाता है, लोगों को नहीं, किरदारों को। अगर वो किरदार मैं भूलूँ ना तो मैं दूसरा कर नहीं पाऊँगा। और वो जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है। आज मैं क्या करता हूँ, सुनील गावस्कर आज कमेंटेटर है, वो आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन वो जिस तरह से बयां करता है, बोलता है। सुनील का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ कि उससे बड़ा तो कोई मुझे क्रिकेटर दिखाई नहीं देता। बेहतरीन है बहुत, सचिन है, बाकी के सचिन जैसा कमाल का फलंदाज जो है क्रिकेटर मुझे, लेकिन सुनील वो हमारे वक्त का था इसलिए नहीं, लेकिन उसको देखो ना, वो खेलता है तो लगता है यार ये शायद भरतनाट्यम सीखा है, शायद कुचिपुड़ी सीखा है, शायद कथक से, जिसका वो उसका पद, हम फुटवर्क बोलते हैं, मैं पदन्यास बोलता हूँ उसका। वो जिस तरह से बॉल की तरफ जाता है, जिस तरह से खेलता है, आसानी, और उसके चेहरा देखो, उसका एक्सप्रेशन देखो, वो एंजॉय करता है वो जो कर रहा है। वो जब तक आप वो एंजॉय नहीं करोगे, तू यहाँ बैठी है सवाल पूछते हुए, तेरा जॉब है, इसके बदले में तुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, वो होगा तो बहुत मोनोटोनस होगा बहुत। लेकिन ये एंजॉय कर रही है, जो है हमारा कॉन्वर्सेशन है, उसमें मज़ा आ रहा है तो बोलने में मज़ा है। मैं सच कहता हूँ, नए बच्चे जो है उनसे सीखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनके पास कितने 2, 3, 4, 5 जनरेशन मुझसे आगे है ये, तो उसका परसेप्शन जो है वो अलग है ना। मेरा तो अपना वो एक उस वक्त की मेरी मुझे अवेलेबल था उस हिसाब से है, लेकिन उसका आज का है। तो वो तुम आत्मसात करने की कोशिश करो, सीखो, समझो। हमारे यहाँ होता है अगर हाय हेलो समझता कैसे हो बेटे, वो वैसे नहीं होता। वो बेटा नहीं है सिर्फ, वो तुम्हारा बाप भी बन सकता है कहीं जगह। वो समझने की औकात होनी चाहिए। तो वो सीखो यार, हमको तो सीखने में बड़ा मजा आता है। My next question is to you. Gadar has shaped your life. How it has shaped your childhood and how it has changed you as a person? It hasn't changed me as a person at all. क्योंकि मेरा माइंडसेट अभी भी वही है कि और अच्छा काम करते जाना है, और मेहनत करनी है, और इम्प्रूव करना है, और उससे भी ज़्यादा और अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है। क्योंकि आज के डेट में मैं अगर सिनेमा को देखता हूँ तो मुझे आज अच्छी कहानियाँ और ज़रूरी हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं अपना एंटरटेनमेंट सीख करने के लिए। तो हमें
जैसे सिनेमा पहले था, जो एक मोस्ट मेजर अट्रैक्शन था, वही पद पे हम उसको मेंटेन कर सके, वैसी ही कहानियां हमें चूज करते रहनी है। बेटे एक काम करो, जी सर। मेरी एक तुझे सलाह है जी सर। कि तू अपनी कहानी, जी अपना डायरेक्शन, जी अपना किरदार, गुरुदत्त साहब थे, मैं जी, उनको जी, बहुत मानता जी हूँ, जी जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि वो कन्वेंशनल, बहुत हैंडसम वगैरह वो नहीं थे, वो कुछ उनके पास वैसे, हाँ, वो कोरियोग्राफर थे, तुझे मालूम है? हाँ हाँ, मैंने सुना है। हाँ, तो तुझे जो कहना है वो तेरी इमेजेस तू ढूंढ। जी फॉर्चुनेटली तेरे पिताजी डायरेक्टर है, लेकिन तेरे पास अभी है वक्त। हमारे पास घर भी नहीं, घर बनाना था तो इसलिए पैसे कमाने, तेरे पास सब कुछ है, तो तू जल्दी से जल्दी वो अपना ले। पैसे जी सर। बटोरने की तुझे जरूरत है नहीं नहीं। नहीं सर, तुझे ये समाज की Craft। जो विसंगतियां हैं जी उससे तू बहुत कहानी तुझे इंस्पायर करेगी। पैसे बटोरने के लिए करना मत। बिल्कुल नहीं सर। तुझे लंबे अरसे तक अगर जीना है ना, क्योंकि स्टार हमारे यहाँ जल्दी मरते हैं, एक्टर्स नहीं मरते। करेक्ट। हम आज तक जीवित है तो वजह यह है कि हमारा थिएटर था। हमारे हिस्से में शुरुआत में ही सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, विजाबाई, ये हमारे हिस्से में अगल बगल के एक्टर इतने बड़े थे, विक्रम गोखले जिसने हमको छुआ था। तो हम समझते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। जी तो तू डायरेक्ट भी करना, एक्टिंग भी कर, जी ये भी कर, क्योंकि तुझे कितना, किसी से बड़ा, तुझे खुद से बड़ा होना है, जी किसी बिल्कुल। से तुझे बड़ा होना है नहीं। तो वो जिस दिन शुरू करेगा ना, और कभी कभार तुझे लगे किसी किरदार के लिए मैं अगर एप्ट हूँ तो मुझे भी कास्ट कर। नहीं, मजाक नहीं। नहीं कि इसने वहाँ पे फिल्म बनाई थी चैपमैन में, अपनी द पर्पस करके इसने फिल्म बनाई थी, और वो जो बहुत कमाल की इसने फिल्म बनाई थी। जब मैं वहाँ गया था इसके फाइनल में, तो 40 फिल्में दिखाई उन्होंने, और 40 फिल्में दिखाई, 40 में से लास्ट फिल्म इसकी दिखाई, और उन्होंने, इसने डायरेक्ट की थी और लिखी थी वो। और देन प्रोफेसर ने बोला, अनाउंस किया कि नाउ यू वॉच दिस सिनेमा। उसको क्या मालूम, हम तो को तो जानता भी नहीं, हम तो एज ए ऑडियंस बैठे हुए हैं, जैसे एज ए पेरेंट्स। इतनी कमाल फिल्म बनाई थी इसने। नहीं देखा, लेकिन एक काम करो, जहाँ की जुबान है ना, जी वहाँ की जुबान सीखो। यहाँ जो करता तो अमेरिका में तूने किया था वो अलग, वो अलग। यहाँ है वो अलग, हम जब गांव खेड़े में जाते हैं वो अलग। तो वहाँ की जो एक लोकल लैंग्वेज होती है, वो तुम्हारी एक लोकल लैंग्वेज तुम्हारे सिनेमा की होनी Correct। चाहिए। कम्युनिकेट मुझसे करना चाहता है तो मेरी जुबान में बोलो। तो वो जुबान हमें जब बदलनी, बात वही कहनी, हाँ हाँ लेकिन तुम्हारा जरिया अलग होगा, विजुअल्स अलग होंगे, तो वो करना। तो बिल्कुल मेरी सर। तरफ से मतलब इस इंटरव्यू में मैं वो तुझे दरखास्त करता हूँ कि वो Yes, कर ले। डायरेक्ट कर। Yes, sir। और Yes, sir। जल्दी जल्दी Yes, sir। Yes, sir। गिरेगा तो थोड़ी खरोच आएगी, वो चलेगा। चलेगा सर। गिरने से जिस आपने दिन बोल दिया डरना, सर, बस डरना I- बंद I'll होगा do ना, it। उस दिन से तू बहुत अच्छी तरह दौड़ लगाएगा। Yes। सर, एज यू सेड कि आपको नॉस्टैल्जिक होना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक। एक आपका गाना था बिंदु जी के साथ, क्रांतिवीर हाँ, से, मैंने कोई देखा तेरी नजरों से। माय पर्सनल फेवरेट। मैं कल इंटरव्यू कर रहा था, वो बादशाह मुझे कह रहा था कि वो अच्छा। रैप, मैंने कहा यार बेटे वो बोलना, तो कहता है रैप तो आपने शुरू किया। मैंने कहा मैंने कहाँ कहा, तो कहता नहीं वो गाना। अरे मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं, मुझे बिल्कुल आता नहीं। मैं उनको कहा, तो वो कोरियोग्राफर था, उसने भी कहा मैं सिखा नहीं सकता इनको, मैं हार गया। उसने, कोरियोग्राफर ने भी कहा आपको जो करना है करो, कि ये प्रेम है। एक टेक दूसरे के जैसा नहीं था। तो खैर वो क्या, बिंदु जी को भी कहा, हमें मालूम नहीं वो क्या करने वाले हैं, आप देख लो। उनके साथ वो बेचारी सबने संभाल लिया। लेकिन उस फिल्म का वो एक छोटा सा पार्ट था, उस फिल्म की कहानी इतनी सशक्त थी ना, तो ये ऐसी छोटी मोटी मेरी गलतियां वो नजर नहीं आई। गलतियां नहीं, बट इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब मुझे अभी भी ऐसे लगता है। हाँ, ये जो कोई इडियट ज्यादा अपने से इडियट दिखाई देता है तो आपको Not अच्छा लगता यूट्यूब है। पे ये सब बहुत लोग Sir। देखते हैं। नहीं वो देखो ना, चार्ली चैपलिन, हमें लगता है कि ही इज मोर अनफॉर्चुनेट देन मी। वो गिर रहा है, ये कर रहा है, उसका ये नहीं मिल रहा, वो तो हम उसे हंसते, कोई केले के छिलके से फिसल जाता है, हम हंस देते हैं। वैसे अब उसको इतनी लगती है। हमसे अनफॉर्चुनेट जो कोई है, हमसे बकवास कर रहा है, तो तुझसे बकवास मैं नाच रहा था, इसलिए तुझे मैं पसंद। मैं कोई भी, मुझे दिक्कत आती नहीं, मुझे नाचने को बोलो, मुझे गुलाटी मारने को बोलो, बिकॉज बनवास में भी नाचा है इन्होंने, हाँ बनवास में भी नाचा है इन्होंने। हाँ,
और उन्होंने अपना अपना खुद ही मूवमेंट सेट किया, बोले मैं ये ओहो। मूवमेंट करूंगा। हाँ, कोई मुझे और आता नहीं, इतना तुम्हारे बढ़िया movement movement हो गए, set किया। ऐसा ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन वो हमारा, जैसे तू कहती है, हमारा नॉस्टैल्जिया क्या है, मोतीलाल जी है, बलराज साहनी जी है, यूसुफ खान साहब है, दिलीप कुमार। तो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है गंगा जमुना। तो उसमें गंगा का जो कैरेक्टर है दिलीप साहब का, वो कमाल। और क्या है, इन लोगों ने मुझे छुआ है, इन्होंने, इनके हाथ से मैंने वो ये लिए है, अवार्ड्स लिए है। शिवाजी गणेशन साहब थे, दिलीप कुमार साहब तो खैर बहुत प्यार करते थे मुझे, खाना खाने पे बुलाया था मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला। तो घर में बुला के, मैं बारिश में भीगा था तो मेरे सर पोछा, बैठ के बिठाया से सामने तौलिया से, अपना शर्ट ला के दिया। इससे बड़े अवार्ड क्या होते हैं, क्या चाहिए आपको? सत्यजीत रे कहते हैं कि नहीं, उनके डायरी में लिखा हुआ, नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं सच कहता हूँ, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, गुजर गए थे वो, एक दो हफ्ते के बाद उनका एक डायरी का पन्ना वो छपा था पेपर में। तो मैं खुश नसीब हूँ। अब इस उम्र में जाके 50 साल की तो हो गई जर्नी, तो उसमें इस फिल्म का नाम पहले जर्नी था, बाद में वनवास किया। तो इस जर्नी में जाके इसको लगता है कि नहीं, नाना पाटेकर को इस रोल में हम ले लें। हालांकि 3-4 और कैरेक्टर थे, साउथ के 2 थे, हमारे यहाँ के थे। तो इवेंचुअली हमारा वो सिरवैया जो है उसने ऐसे अनजाने में बोल दिया होगा, और फिर इन्होंने सोचा लेकिन इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले बहुत सोच के चलो 50 दिन की शूटिंग है, 75 होगी, कोई बात नहीं। फिर भी उन्होंने किया, फिर भी 28 दिन में हमने खत्म कर दिया। कितने दिन लगे हमारी पूरी फिल्म को? अभी दिन तो याद नहीं, लेकिन हाँ पूरी पिक्चर तो 60 दिन में खत्म हुई। 60, और उसमें से मेरे सिर्फ 28 है। हाँ। हाँ, तो ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से Fastest फिल्म नहीं, फास्टेस्ट, मेरी फास्टेस्ट इनकी फिल्म। फास्टेस्ट। ओह वाह। गदर 2 के बाद इतना जल्दी फास्ट फिल्म कर लेना, ये गदर 2 के तेरे 100 के ऊपर। नहीं, गदर 2 के बाद की बाद। बात कर रहा हूँ। इतना मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, गदर 2 के बाद डायरेक्टर कहता है मुझे 300 दिन चाहिए। नहीं, Normal। गदर 2 के कितने थे? 180? 100 नहीं, 110 115। 110 110। गदर 2 में भी सब पैसे नहीं थे ना, सब 60 करोड़ रुपए। अरे यार, तो हमेशा रोते रहता है, पैसे नहीं थे। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी तो 30 करोड़ में पिक्चर बनानी थी, बनाई नहीं 30 का नहीं, 48 करोड़ लगे। अरे नहीं सर, आप झूठ बोलता है। ठीक है सर, 48 लगे, 50 लगे, 100 लगे सर। नहीं खैर, बात है 300 लगे या 500 लगे वो होती नहीं, किस तरह की है। मुझे पूरा यकीन है लोगों को इतनी पसंद आएगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, तुम लोगों इस जनरेशन के साथ बात करता हूँ ना, मैं तो वहीं अटका हूँ। मैं, हमारा जो थिएटर है 80, तो मेरी उम्र बढ़ती ही नहीं, मैं वहीं अटका हूँ। सो इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद दिस जनरेशन, और मुझसे जो बड़े हैं, अमित जी है या कोई है, उनके साथ। तो मैं सर्वसंचारी हूँ, यहाँ भी होता हूँ, यहाँ भी होता हूँ, यहाँ होता हूँ। बच्चे बन जाते हैं, इतना बड़ा एंटरटेन मजा करते हैं आता है। सेट पे, पूछो मत। मुझे अगर, मैं सच कहता हूँ, मुझे अगर ठीक रखना है ना, तो सेट पे एक 1.5-2 साल का बच्चा रखो, तो मेरा तो वक्त उसके साथ गुजर जाएगा। बच्चा बच्ची जो भी हो, कमाल मज़ा आता है। अभी मेरी एक दोस्त है, उसका पोता है, तो मैं सुबह पहले निकलते वक्त वो उसका वीडियो देखता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद मेरा दिन इतना सुंदर हो जाता है, कमाल है। और जिस तरह से वो फ़ोन पे बोलता है, नन्ना, तो अरे यार, वो सुनने में ही इतना लगता है, इससे बड़ा तो कोई मधुर संगीत हो ही नहीं सकता। कमाल मजा आता है। माझा लास्ट प्रश्न तुम्हाला मराठीत असेल, मराठी सिनेमाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे ताकदीचे ऍक्टर्स आहेत, स्क्रिप्ट्स पण असतात, पण काहीतरी चुकतं नेहमी. हे बघ, एक तर काय, मराठीच्या सिनेमाला आम्हाला तितकं बजेट मिळत नाही। हा एक पहले समझते हो ना तुम, मराठी सिनेमा का उतना बजट नहीं होता। और दूसरी बात एक है, अब इस बच्चे का शर्ट खोल के उसको जरा खाली बदन उसका देखो, तो वो सुबह जाके, मुझे लगता है कि हमारे मराठी बच्चों ने वो करना चाहिए। हमारे यहाँ फिजिक, डांस, फाइट, ये कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग तो आप इतने माहिर है बच्चे हमारे कि सभी थिएटर के हैं, क्या कमाल का काम कर, कमाल, मतलब इतने बेहतरीन अभी एक्टर हैं डायरेक्टर भी मराठी। बहुत अच्छे है सब। मराठी साहित्य इतना अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत रियलिस्टिक राइटिंग है। हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम मराठी की सिर्फ इतने बजट नहीं है। अब जब साउथ की फिल्म हिंदी में जब डब होती है तो मराठी क्यों नहीं होती?
अब नट सम्राट जैसी फिल्म है वो नहीं हम डब कर सकते कि उसकी भाषा वो अलग है, लेकिन काकस्पर्श है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी फिल्में, साउथ की सभी अच्छी होती है, ऐसे नहीं, कुछ बकवास भी होती है, लेकिन वो बाकायदा हिंदी में डब करते हैं और हम देखते भी हैं। मराठी का तो इतना ये है। मराठी का क्या है ना सर, मराठी जब हम मराठी में देखते हैं तो हमको पूरी हिंदी वालों को पूरी समझ आ जाती है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं 2 मिनट में सारी भाषा समझ आ जाती अब है। बागबान जो है हमारी एक पुरानी फिल्म थी, ऊन पाऊस, राजा परांजपे आणि सुमति गुप्ते इन्होंने की हुई है, वही फिल्म है वो। माँ बाप का बंटवारा है, माँ के पास कुछ बच्चे के पास, वही फिल्म है वो नए सिरे से उन्होंने ऐसी बनाई। ऊन पाऊस अगर आप देखोगी तो मुझे लगता है, तो देखो साउथ की सभी फिल्मों उनका कल्चर उसमें झलकता है और मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कुछ कुछ बिल्कुल बकवास फिल्में होती हैं, लेकिन कुछ कुछ तो इतनी बेहतरीन फिल्में हैं। मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत बेहतर, कन्नड़ा है। तो मुझे लगता है कि हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहे कि नहीं भाई आप ये हिंदी में डब करो, शूट मत करो, शूट करना है तो तुमको डबल टाइम लगेगा, लेकिन आप हिंदी में ये डब करो, उसको बिल्कुल ऑडियंस मिलेगा, मुझे बिल्कुल मालूम है। और आपका जैसे जैसे वो 2 भाषा में हो गया तो आपका बजट बढ़ते जाएगा। और रही बात मेरे, हम सभी बच्चे जो है थिएटर में काम करने वाले, ये जो है वो कमाना ही पड़ेगा, नाचना आना ही चाहिए। हमने वो गलतियां की, हालांकि हमारी तबीयत ठीक थी, लेकिन वो नाचना गाना हमको आया नहीं है। वो फाइट हमने हमारे तरीके से की थी, लेकिन वो करो तो आपको, मतलब उत्कर्ष के पिताजी है इसलिए उसको मिलता है रोल, ऐसा मत समझो। उसने मेहनत की है और वो मेहनत हमको करनी ही पड़ेगी। 50 साल के बाद भी अगर मुझे ऐसे रोल मिलते हैं तो मैंने कुछ तो किया होगा ना। और जस्ट FYI, सर ने इस फिल्म में गाया भी है, एक गाना है, जस्ट इतना सर, बट सर ने इस फिल्म में एक गाना गाया है। हमें भी ऐसे ही है बाबा, जब कमाल गाया है। गाओ। यहाँ आने के बाद एक सबसे बड़ी बात है, शर्माओ मत, शर्माओ मत, गिरोगे उसके लिए डरो मत, थोड़ी खरोच आएगी तो फिर वापस उठो, दौड़ो। इसको इतना क्रिटिसाइज किया था, इतना बोलते थे, लेकिन उसने कभी किसी पर, मोस्ट अंडररेटेड डायरेक्टर है, मोस्ट अंडररेटेड डायरेक्टर। तुझे अलग अलग जॉनर पे अब पैसे कमाए यार, बहुत कमाए, कितने कमाते रहेगा, हाँ वही जॉनर में घुस के कल ना अलग तरीके से, अलग तरीके। इंटरनेशनल फिल्म सिनेमा तू देखता है, ये है तेरे जहन में आती है, वही कहानी अलग सिरे से बताओ, तुम तेरी लालच खत्म नहीं होती यार। अरे नहीं सर। जाते जाते 2 पंक्तियां गाने की हो जाए हाँ, please। गाने कौन सा गाना है तुम्हारे वो इसमें? हमारा तो वो आप है, अपना वाला करो ना, हो नहीं वो, हाँ वो कटीले नैना। हाँ कटीले नैना, क्या है पुढचे बोल काय? छबीले के नैना, छबीले के नैना कटीले कटीले करे घाव दिल पे मेरे हौले हौले हौले। तो वो गाना जो है, अब ये हमने ऐसे ही गाया। अब क्या है आजकल तुम गुनगुना बिल्कुल दीजिए बेसुरा भी गाओ ना तो वहाँ करेक्ट करने का मशीन आ ऑटो गया। ट्यून। यहाँ मैं गाऊंगा तो मैं कितना बेसुरा हुआ पता चलेगा, वो तो मैं आई डोंट वांट टू रिवील दैट। लेकिन वो ऐसे एकदम मैदान कटीले नैना कटीले कटीले नैना, ये रे कटी हवेली के नैना कटीले कटीले, अरे एकदम क्या है वो आदमी का किरदार वैसा है, तो बिकॉज ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल, अचानक से शुरू हो जाता है कुछ भी करता, तो उसमें वो स्वाभाविक लगता है। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू आणि खूप मजा आली। अब तो आपसे बात करने के बाद मुझे लगा है कि मैं चाहे पुष्पा ना देखूं बट वनवास देखूंगी। नहीं पुष्पा का क्या है, देखो भूख लगती है तो हम अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं, पानी पूरी भी खाते हैं, रगड़ा भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, लेकिन खाना एक कुछ अलग है ना। भूख बट लगती आई है एम तो नॉट 2 दैट वक्त का जो पुष्पा खाना स्टाइल, होता है, मतलब मेरा वो नहीं है जॉनर, मैंने 1 भी नहीं देखी, सॉरी बट 1 भी नहीं अभी तक देखी मैंने। तो बनवास But देखी। yes. बनवास तू एक बार थोडं नहीं, मी असं थोडं 2, म्हणजे 3, 4 बार देखेगी, देख। और देखने के बाद पहला काम आप करेंगे, परिवार को, माता पिता को बोलेंगे देखो।
हा एकदा एक साथ ही आई वडिलांना घेऊन जाशील तू, आई वडील तुझे खूप खुश होतील ते एवढ्यासाठी की अरे हा आमच्या सगळ्या विवंचना, आमच्या ह्या गोष्टी, आमच्या नात्याबद्दल ह्या लोकांनी असं कसं डोकवलं, हमारे ये रिश्तों में ये कैसे झांक सकते हैं इस तरह से. थँक्यू 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 चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थँक्यू थँक्यू.